बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है स्पेक्ट्रल लाइन वेट। इस टॉपिक का जो बेसिकली ताल्लुक़ है वो है एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के साथ। जैसे पिछली दफ़ा हमने फ्लेम फोटोमेट्री पढ़ा, तो अब ये एक स्पेक्ट्रल लाइन वेट थी, एक टॉपिक है, आज हम इसको डिस्कस करेंगे। बेसिकली एक स्पेक्ट्रल लाइन जो है हमारे पास तब प्रोड्यूस होती है जब ट्रांजिशन होती है इलेक्ट्रॉन्स की विद इन द एटम और आयंस। दोबारा स्पेक्ट्रल लाइन विड्थ की अभी बात नहीं हो रही है, अभी बात हो रही है सिर्फ स्पेक्ट्रल लाइन की। एक स्पेक्ट्रल लाइन तब वजूद में आती है जब ट्रांजिशन होती है इलेक्ट्रॉन की विद इन एन एटम और आयंस। स्पेक्ट्रल लाइंस असल में रिज़ल्ट होता है किसका? इंट्रैक्शन का बिटवीन अ क्वांटम सिस्टम एंड सिंगल फोटॉन्स। जब हमारे पास एक क्वांटम सिस्टम और एक सिंगल फोटोन का हमारे पास इंट्रैक्शन होता है तो हमारे पास स्पेक्ट्रल लाइंस जनरेट होती हैं। व्हेन अ फोटोन हैज़ एग्जैक्टली द राइट एनर्जी टू अलाउ अ चेंज इन द एनर्जी स्टेट ऑफ द सिस्टम, द फोटोन इज़ अब्जॉर्ब। तब जो है हमारा फोटोन जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। उसके बाद ये स्पॉन्टेनियसली रीएमिट होगा, या तो सेम फ्रीक्वेंसी के साथ या अपनी ओरिजिनल और इन कैस्केड, या ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी के साथ या फिर कैस्केड यानी डिफरेंट फ्लो में, where the sum of the energies of the photons emitted will be the same as the energy of the one absorbed। यानी जो sum of energies होगा, photon जो होगा वो emitted will be the same as the energy of the one absorbed। The direction of the new photons will not be related to the direction of travel of the original photon। यानी जो न्यू photons की जो डायरेक्शन है वो उसका जो रिलेशन है वो ट्रैवल ओरिजिनल फोटोन के इक्वल नहीं है, वो अपना डिफरेंट ट्रैवल करेंगी। हमारे पास डायग्राम है, डायग्राम में हम देख सकते हैं कि हमारे पास सोर्स है कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम की, ये हमारे पास क्लाउड ऑफ गैस है। इसके बाद हमारे पास कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम है विद डार्क लाइंस। इसमें हमारे पास जो स्पेक्ट्रम है वो डिफ्रेंशिएट हो रहा है डार्क लाइंस से। हमें पता चल रहा है कि कौन सा रेड है, कौन सा येलो है, कौन सा ग्रीन, लाइट ग्रीन, ब्लू, डिफरेंट इस तरह। और ये जो है ये कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम है। अब इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है कि ये कॉन्टीन्यूस है, ये जो है उसमें डार्क लाइंस डिफ्रेंशिएट नहीं कर रही, और ये हमारे पास ब्राइट लाइन स्पेक्ट्रम है। तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक मेन की तरफ। असल में हम जो हमारा आज टॉपिक है वो है स्पेक्ट्रल लाइन विड्थ। अब इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। द फ्रीक्वेंसी रेंज बिटवीन पॉइंट्स वेयर द इंटेंसिटी फॉल्स टू मैक्सिमम, द half the maximum intensity is taken as the width of a spectral line. Hence the width of a spectral line is often referred to as the half width of a spectral line। यानी हमें बता रहा है कि फ्रीक्वेंसी रेंज है बिटवीन पॉइंट्स जहाँ पे हमारी इंटेंसिटी फॉल करती है हाफ द मैक्सिमम इंटेंसिटी इज टेकन एज द विड्थ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। उसको हम स्पेक्ट्रल लाइन की विड्थ का नाम देंगे। चनांचा द विड्थ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इज ऑफन रेफर्ड टू एज द हाफ विड्थ ऑफ ए स्पेक्ट्रल लाइन। यानी हम जो विड्थ है स्पेक्ट्रल लाइन की इसको हम हाफ विड्थ कहेंगे एक स्पेक्ट्रल लाइन की। लाइन विड्थ और इफेक्टिव लाइन विड्थ ऑफ एन एटॉमिक एब्जॉर्प्शन और एमिशन लाइन इज डिफाइंड एज इट्स विड्थ इन वेवलेंथ यूनिट व्हेन मेजर्ड एट वन हाफ ऑफ द मैक्सिमम सिग्नल। यानी हमें बता रहा है कि लाइन विड्थ या इफेक्टिव लाइन विड्थ जो भी आप इसका नाम लें, दोनों नाम है एटॉमिक एब्जॉर्प्शन की या एमिशन की। इसको हम डिफ़ाइन कैसे करेंगे? इसकी विड्थ इन वेवलेंथ में जो इसकी विड्थ होगी, विड्थ इन वेवलेंथ यूनिट व्हेन मेजर्ड एट वन हाफ ऑफ द मैक्सिमम सिग्नल। अब हम बताएंगे कि एन एटॉमिक लाइन शुड हैव स्मॉल और ज़ीरो द विड्थ सिंस ट्रांजिशन बिटवीन टू क्वांटम स्टेट्स रिक्वायर्स एन एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी। यानी ये बता रहा है कि एटॉमिक लाइन जो है उसकी शुड है, उसकी लाइन विड्थ जो है वो या तो थोड़ी हो यानी छोटी हो या ज़ीरो हो, जबकि ट्रांजिशन जो है टू क्वांटम स्टेट्स के दरमियान वो डिमांड करती है कि हमारे पास एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी मौजूद हो। इसके बाद हम देखेंगे कि स्पेक्ट्रल लाइंस इन ऑप्टिकल स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड अदर क्वांटम सिस्टम्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज और रेंज ऑफ वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी को हम वी से डिनोट करते हैं जबकि हम वेवलेंथ को लैम्डा से।
तो लेमडा इज़ इक्वल टू सी और वी, सी वेयर सी इज़ द स्पीड ऑफ लाइट एज यूजली। ये सी हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट होगी, वी हमारे पास जो है वो फ्रीक्वेंसी होगी, और जो वेवलेंथ है वो हमारे पास लेमडा होगी। तो हमारा फार्मूला बनेगा लेमडा इज़ इक्वल टू सी वी, ये हमारे पास फार्मूला बनेगा। इसके बाद हमारे पास ग्राफ है, ग्राफ इम्पॉर्टेंट है। ये हमने देखा कि एब्जॉर्बेंस है या एमिटेड पावर ए और पी, यहाँ भी हमारे पास लेमडा डेल्टा और लेमडा है। यहाँ पे आप ये ग्राफ देख रहे हैं, पहले ग्राफ की पीक जो है ऊपर जाएगी और फिर नीचे होगी इसकी। लाइन ब्रॉडनिंग और शिफ्ट को जब हम देखेंगे, देयर आर नंबर ऑफ इफेक्ट्स विच कंट्रोल स्पेक्ट्रल लाइन शेप। A spectral line extends over a range of frequencies, not a single frequency. नंबर ऑफ इफ़ेक्ट्स है विच कंट्रोल, जो कंट्रोल करता है हमारी स्पेक्ट्रल लाइन की शेप को। अब हमने लाइन ब्रॉडनिंग देखनी है और शिफ्ट देखनी है। हमारे पास काफ़ी सारे इफ़ेक्ट्स हैं जो कंट्रोल करेंगे स्पेक्ट्रल लाइन की शेप को। स्पेक्ट्रल लाइन एक्सटेंड्स ओवर अ रेंज, एक हमें वो बता रहा है कि जो हमारे पास जो एक स्पेक्ट्रल लाइन होती है वो हमारी एक्सटेंड तब होती है, मूव एक्सटेंड लंबी तब होगी जब हमारे पास रेंज होगी फ्रीक्वेंसीज़ की, नॉट अ सिंगल फ्रीक्वेंसी। यानी सिंगल फ्रीक्वेंसी से इसके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हमारे पास एक रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज़ का होना ज़रूरी है। इन एडिशन इट्स सेंटर में बी शिफ्टेड फ्रॉम इट्स नॉमिनल सेंट्रल वेवलेंथ। इट्स सेंटर जो है इसका वो नॉमिनल सेंट्रल वेवलेंथ से शिफ्ट हो जाएगा। और इसी सेवरल रीजंस हैं ब्रॉडनिंग के और शिफ्ट के। These reasons may be divided into two general categories: broadening due to local conditions and broadening due to extended conditions. अब broadening due to local conditions में यह आएगा कि small region है emitted element की आसपास, और usually small enough to assure local thermodynamic equilibrium. Broadening due to extended conditions may result from changes to the spectral disturbance of the radiation as it transfers its path to the observer. It also may result from the combining of radiation from a number of regions which are far from each other. अब हमें वो लाइन ब्रॉडनिंग के जो है रीजंस बता रहा है। जो हमें हमारी स्पेक्ट्रल लाइन्स है वो ब्रॉडन हो गया, हमें मालूम है, ड्यू टू फाइन रेजोल्यूशन of the spectrometer and partially due to intrinsic physical causes. दो उसने हमें रीज़न बताई हैं, या तो फिज़िकल कॉजेज़ होंगी या हमारे पास जो है वो फाइन रेजोल्यूशन की वजह से। द प्रिंसिपल फिजिकल कॉजेज़ आ स्पेक्ट्रल लाइन ब्रॉडनिंग आर डॉपलर, या तो हमारे पास डॉपलर इफ़ेक्ट आएगा, इसको अभी हम डिस्कस करेंगे। प्रेशर ब्रॉडनिंग है और अनसर्टेनिटी इफ़ेक्ट है। सबसे पहले हम डॉपलर ब्रॉडनिंग को देख लेते हैं। इट इज़ नेम्ड आफ्टर एन ऑस्ट्रियन फिजिस्ट क्रिश्चियन डॉपलर। क्रिश्चियन डॉपलर ने इसे जो है वो प्रपोज किया था 1842 इन प्रॉग। डेफिनेशन में हमें क्या बताते हैं कि डॉपलर ब्रॉडनिंग इज़ द ब्रॉडनिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन ड्यू टू डॉपलर इफेक्ट कॉज्ड बाय डिस्टर्बेंस ऑफ वेलोसिटीज ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। यानी जब हमारी एक वेलोसिटी है उसमें जब डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी तो इसको हम डॉपलर इफेक्ट कहेंगे। डिफरेंट velocities of the emitting particles result in different Doppler shifts, the cumulative effect of which is the line broadening. The resulting line profile is known as Doppler profile. एक पार्टिकुलर केस को हम स्टडी करेंगे जिसमें थर्मल ब्रॉडनिंग जो है वो ड्यू टू थर्मल मोशन ऑफ द पार्टिकल्स, देन द ब्रॉडनिंग डिपेंड्स ओनली ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइंस, और मास होगा एमिटिंग पार्टिकल्स का, टेम्परेचर होगा, तो इनको हम यूज़ कर सकते हैं इन इन्फेयरिंग द टेम्परेचर ऑफ एन एमिटिंग बॉडी. दिस ब्रॉडनिंग कॉज्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग रिस्पेक्ट टू अ डिटेक्टर while it simultaneously is emitting a wave such as photon or sound. अब जो हमारे पास ऑब्जर्व वेवलेंथ होगी ये स्लाइटली डिफरेंट होगी व्हेन द एमिटर इज मूविंग टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द डिटेक्टर. इसके बाद हमारे पास एक एग्जांपल आएगी, उसको हम देख लेंगे इंशाल्लाह अगले लेक्चर में. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह.